पछतावा होता है यार जब बात हो जाता है, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अब बताओ, एक यहाँ पर हो गया मेट्रो के पास, एक एम्स हॉस्पिटल में हो गया। तो भाई ये जो नाखून काटने वाला है मैं अपनी मम्मी को दे रहा हूँ और इन्हें बोलता हूँ, मम्मी ये लो, इसे नाखून काटो अपना। हाँ नहीं काट सकते? कहाँ है? आज मंगलवार है, इसे नहीं काट सकते। हाँ घोड़ा के गधा के जन्म ये सब मंगलवार की नहीं काटा जाला। शनिचर के बीएफए के मंगल का नहीं करते। तो अब कौन सा तुम्हारा जन्म दोबारा होने वाला है? मेरी मम्मी देखो रोने लगी वैसे। तो डॉक्टर ने जो दवा लिखा है गाइज, उन्होंने वो भी दवा नहीं दिया और ऊपर से 50% तो भूल ही जा। उन्होंने वो दवा न दे कर गाइज कुछ और दवा दे दी। देखो गाइज ये दवा कुछ और दे दी। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइज देख सकते हो हम लोग कहाँ पर आए हैं गाइज। गाइज देखो ये है एम्स हॉस्पिटल और देखो आगे कितना लंबा लाइन है और पीछे भी देखो लाइन है। गाइज धूप भी बहुत तेज़ है, इसी धूप में जो है लाइन में खड़ा है ऑटो पकड़ने के लिए। जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, देखो इधर ऑटो खड़ी है तो उसमें गाइज बैठ करके राजकुमारी हम लोग चल रहे हैं। गाइज बहुत तेज धूप है, दवा कराने आए हैं। चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं फिर क्या होता है, डॉक्टर आए हैं या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ। गाइज तो अभी जल्दी सोचते हैं यहाँ से निकले, धूप बहुत तेज है। सीधा हाथ पैर सर के लग रहा है, साथ में मम्मी है, हम देख रहे हो बहुत तेज धूप लग रहा है। गाइज काफ़ी टाइम से खड़ा है लाइन में। पहुँचते हैं राजकुमार। गाइज हमने अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं था, इमरजेंसी में दिखाना था। गाइज 4-5 दिन पहले हम दवा करा कर गए थे मम्मी का, और अभी जो है गाइज बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा था तो हम हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि तुम्हारा लास्ट में होगा सबका हो जाने के बाद। तो गाइज मेरी मम्मी को भूख लगा है, खाना क्या लाइए मैं दिखा रहा हूँ। देखो खाना खा रही है, और खाना क्या लाइए मालूम है? ये चावल और इसमें गाइज सब्जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आलू सोयाबीन का सब्जी है और चावल है। ये खाना लेके आई है, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसा खाना लेके आना चाहिए। गाइज मेरी मम्मी खाना खा रही है, भूख लग गया है। ये लोग खाना खा करके नहीं आई थी, इसके लिए मैंने बोला कि तुम खा लो। बोले तुम्हारे लिए बुलाया, मैं कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक आदमी ये खाना ही खाता, 2 आदमी कैसे खाएगा? ये मेरे लिए लेके आई थी, वो खा ही नहीं थी, इसके लिए मैंने इनको बोल दिया खाने के लिए, ये खाना खाता है। ताकि ये इनको तबीयत ख़राब है, ये खाना नहीं खाएंगे तो फिर ये कैसे चलेंगे, इसके लिए हमने इनको बोल दिया खाने के लिए। तो भाई कर लेंगे एडजस्ट। ये खाना खा रही हैं अभी, जो है 2-3 बजे के बाद ही जो अपना नंबर आएगा उसके बाद से दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज बिना अपॉइंटमेंट का गाइज हमें परमिशन भी नहीं मिल रहा था दवा कराने के लिए, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया गाइज गार्ड से, तो उसने जो है ये जो पर्ची है इसको अंदर की है। तो गाइज जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि हमने जो दवा लिखा था इससे पहले, उससे हार्ड कोई दवा नहीं होता यार। तो मेरी मम्मी सारी बातें बताई, तो इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ज़्यादा दर्द कर रहा है हाथों में। तो उन्होंने एक और दवा लिखा है, देख सकते हो इसमें उन्होंने एक और दवा लिखा है। ठीक है गाइज, अभी बोलते हैं इससे कोई तगड़ा दवा ही नहीं होता है। वो बोल रहे हैं कि अब जब तुम्हें जो MRI लिखे हैं, जब तक MRI नहीं हो जाता तब तक तुम्हें हम कोई और इंजेक्शन नहीं दे सकते, कोई और दवा नहीं दे सकते, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। जब MRI हो जाए तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ अभी मेरी मम्मी का जो है हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। यहाँ से यहाँ नहीं, सब हमारा का सब बता था। तो वही बोल रही है मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भी दर्द कर रहा है, दवा से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को बोला कि जो आपने जो पहले दवा लिखा था उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं माने, बोले कि जो मैंने दवा लिखा उससे कोई हार्ड दवा ही नहीं होता है, सबसे हार्ड वही दवा लिखा था। तो उसके बाद से गई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक दवा ये वाली जो दवा लिखी है। अब चलते हैं गई दवा लेने के लिए, चलें दवा लेने, चलते गई दवा लेने। दवा लेकर के उसके बाद से देखते हैं कौन सा दवा है, कैसा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गई हम आए हैं मेडिकल पर दवा लेने के लिए, जो डॉक्टर ने दवा लिखा था तो सामने देख सकते हो उस वहाँ पे लिखा हुआ है 50% ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखना जूम करके, वहाँ पे 50% ऑफ लिखा हुआ है गाइज। तो जो डॉक्टर ने जो दवा लिखा है गाइज, उन्होंने वो भी दवा नहीं दिया और ऊपर से 50% तो भूल ही जाओ। डॉक्टर ने अल हिट ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो, और उन्होंने वो दवा न दे करेगा, कुछ और दवा दे दिया। इसको पलटी करना है दवा,
देखो गाइज ये दवा कुछ और दे दिया। तो ऐसे हैं मेडिकल वाले गाइज, बस उनका धंधा चलना चाहिए। कंपोजिशन तो सेम ही है। उन्होंने बोला, मैं दोबारा जा कर के रिपीटमेंट पूछा तो बोल रहे हैं कंपोजिशन सेम है, लेकिन उन्होंने जो दवा जो लिखा है डॉक्टर ने वो दवा नहीं दिया। तो ऐसा है यहाँ का रूल गाइज, अगर आप दवा लेते हो या फिर दिखाते हो डॉक्टर से तो आप एक बार जरूर चेकअप कराओ, दिखाओ। हमने उनसे जा करके फिर दोबारा पूछा उनसे, तो कंपोजिशन तो सेम है लेकिन हमने ले लिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं, जो दवा लिखते हैं डॉक्टर वो नहीं देते हैं, और जो देना चाहिए वो नहीं देते हैं, जो नहीं देना चाहिए वो दे देते हैं। तो ऐसे मरीज भी परेशान रहते हैं और डॉक्टर तो परेशान ही रहते हैं, कि लिखते लिखते परेशान होंगे तो और मरीज़ खाते खाते परेशान हो जाएंगे। तो भाई अभी इन्होंने डॉक्टर ने जो ये दवा लिखा है ये सबसे हार्ड लिखा है, जो पिछली बार लिखा था उससे भी हार्ड लिखा है, दर्द का दवा है। तो ये है मेरी मम्मी का दवा। आज इतना सारा फिर आज दवा लेना पड़ा, देख रहे हो। अब खाओ, ये एक एक गोली सुबह शाम खाना है। ये कितना हार्ड दवा है मालूम है, सबसे हार्ड दवा है। जो पहले वाला था ना उससे भी हार्ड दवा है ये। वही के संगे खाए हाँ वो दवाइया खा ली हो। हाँ, सबसे हार्ड दवा है, सुबह शाम एक एक गोली खाओगा। जो पहले वाले लिखा लो वो से हार्ड भाई। ये बात एक ना हो जाए तो खा के खाए। ठीक हो जाए, जो डॉक्टर बोलने बाकी MRI हो गई वधिए चेकअप हो, कुछ भी करी तब भी करी, नहीं तब दवाई खा। तो गाइज मेरी मम्मी बोल रही है बस कुछ भी हो लेकिन सही हो जाना चाहिए। जब तक MRI नहीं होगा तब तक डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं जाएगा, तब तक उससे पहले गाइज कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी जो है फ़िलहाल मम्मी को दवा ववा दिला दी है। मेरी मम्मी देखो रोने लगी, ऐसे लग रहा है रोएगी। ठीक है तो भाई जब दवा दिला दी अब चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं यहाँ से, चलें। चलो तो भाई जब आ चुके मेट्रो के अंदर, गई जब बाहर धूप था बहुत तेज। मेरी मम्मी जो है ना गई थोड़ा सा भी धूप में 2-5 मिनट खड़ा नहीं रह सकती है, इनको बहुत धूप लगता है, गर्मी होता है। अभी हम आ चुके हैं मेट्रो के अंदर, देख सकते हो मम्मी यहाँ बैठी। देखो ऐसा लग रहा है कितना थक गई है, गर्मी देखो पूरा मुंह पसीना। और गाइस मालूम है आपको हमने क्या खरीदा इनके लिए? ये नाखून काटने वाला, क्या बोलते हैं इसको बताना, ठीक है? नाखून काटने वाला गाइस, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करना। तो हमने इसलिए खरीदा गाइस, इनका जो नाखून है काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। दिखाओ नाखून, देखो नाखून दिखाओ गाइस, देखो नाखून इनका कैसे इन्होंने दांतों से काट रखा है। इसमें देखो, इसमें देखो कितना बड़ा बना है। एक खुद ये लोग हाथों में गंदगी रखे हैं गाइस, तो इनके लिए हमने ये नाखून खरीदा, नाखून काटने वाला, ताकि ये नाखून को अच्छे से काट सके और हाथ साफ रख सके और खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने ये वाला खरीदा। तो गाइस ये जो नाखून काटने वाला है मैं अपनी मम्मी को दे रहा हूँ और इन्हें बोलता हूँ मम्मी ये लो, इसे नाखून काटो अपना। हाँ नहीं काट सकते हैं? कहाँ है? आज मंगलवार है, इसे नहीं काट सकते। हाँ घोड़ा के गधा के जन्म ये सब मंगलवार की नहीं काटा जाला, शनिचर के DFA के मंगल का नहीं काटा। तो अब कौन सा तुम्हारा जन्म दोबारा होने वाला है? अब तो कान का कहीं नहीं तो आदमी के जन्म पाऊंगा से नहीं की जानते। तो एक बात है, तो तुम्हें मालूम है कि अगर नाखून काटोगे तो घोड़े का और गधे का अगला जन्म होगा? मालूम है? पक्का मालूम है? हाँ पत्रा में लिखल बता दो। यही मेरी मम्मी बोल रही है, पतरे में लिखा हुआ है कि अगर मंगलवार को अगर ये नाखून काटते हैं तो घोड़ा और गधे का जन्म होता है। मैंने ये भी पूछा कि आपको मालूम है? बोलती है कि लोग तो बोलते हैं पतरे में तो लिखा हुआ है ना, जो पोथी पतरा होता है। बताओ, मतलब मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, सोचने वाली बात है भाई। हम तो कोई भी दिन हो कुछ भी हो गई हम कर लेते हैं, हमें कोई दिन से फर्क नहीं पड़ता है, अपना नेचर सही होना चाहिए। अभी क्या बोल रही है? क्या बोल रहे? शनिचर के हाँ के शनिवार बृहस्पतिवार मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है? घोड़ा गधा का जन्म होता है। क्या सोचे आप, क्या बताया? नहीं नाखून काटेगी तो कोई बात नहीं, कल नाखून काटेंगे। मैंने खरीद के तो दे दिया गाइस। तो गाइस मेरी मम्मी बोल रही है जब तक बैठेंगे तब तक पहुंच जाएंगे रूम पर।
पर मैं कह रहा हूँ भाई 2-5 मिनट बैठो, उसके बाद से गई टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं। भाई जब भी हम आ गए राजी चौक, और मेरी मम्मी क्या बोल रही है, क्या हुआ? मेरी मम्मी अभी क्या बोल रही थी कि बिना बात का बात पे दो, बिना गति का झगड़ा हो जाता है। बिना गलती का हाँ, 2 जगह झगड़ा हो गया है। नहीं झगड़ा होगा, कुछ भी नहीं किया फिर भी कुछ नहीं कहनी जा, मतलब का झगड़ा हो गया। भाई जब लोग इतना बचाते हैं, इतना बर्दाश्त करते हैं, फिर भी यार लोग पता नहीं क्यों दबाने में लगे रहते हैं। सुनते जाओ, लेकिन जब लिमिट पार हो जाता है तो यार तो बोलना ही पड़ेगा। भाई हम नहीं चाहते यार किसी से बोल चाल, किसी से फालतू की बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। पछतावा होता है यार जब बात हो जाता है, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अब बताओ, एक यहाँ पर हो गया मेट्रो के पास, एक एम्स हॉस्पिटल में हो गया गई जी, वहाँ पर गाड़ी में बैठने के चक्कर में एक आया पीछे था सबसे, गाड़ी में बैठने के लिए भागा, फिर वहाँ से उसको भगा दिया तो मेरे आगे सामने आकर के खड़ा हो गया। हमने उसको बोला तो हम लोग के ऊपर चिल्लाने लगा। अब वहाँ पर भी बहस हो गया। यार कितना सुनना पड़ेगा यार, कहाँ सुनेगा कोई। अब हमने अभी मेट्रो के पास हो गया, उससे लफड़ा, अब वो उससे हमें पछतावा हो रहा है यार, हमने कुछ गलती कर दिया, हमें बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बोलते तब भी क्या करते, क्या सुनते, क्या समझते उसकी बातों में। वो फिर मेरी बातों को क्या समझता। मेरी मम्मी बोली है बिना मतलब का उससे, बिना बात का उससे लड़ाई झगड़ा हो गया, फालतू की बात। मेरी मम्मी को गई जी, उसने हाथ मरोड़ दिया, धक्का। हाथ पकड़ ला, मेरी मम्मी उसको हटा रही थी, उसका तो मेरी मम्मी का हाथ उसने पकड़ लिया, धक्का मार दिया। मेरी मम्मी को वैसी तैसी बोला उसने, और थप्पड़, क्या पता थप्पड़ ही मारा हो, थप्पड़ नहीं मारा। मेरे को ही बोलता तेरे को मारूंगा, आजा बाहर निकल, ऐसे ऐसे धमकी दिया, बहुत कुछ बोला। पर हमने जो है उसको इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो भाई जाने दो। पछतावा होता है यार, मैं नहीं चाहता यार किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से फालतू बात हो, क्योंकि सबको ये जैसा है यार, किसी से होता है गलती, लेकिन कितना भी इग्नोर करो, लोग जो है तुम्हें परेशान करने में लगे ही रहते हैं। खैर गई बुला देते हैं, लेकिन दिमाग से जाता नहीं है। मैं आ चुका हूँ राजी चौक मेट्रो स्टेशन, और चलते हैं, मम्मी को बैठाते हैं मेट्रो में, फिर अब चलते हैं। गई चलते हैं गई। मेरी मम्मी को हेडक हो जाता है कि बिना मतलब का अगर कोई मेरे को कुछ बोल देता है ना, हम लोगों को 1-2 बात बोल देता है चलेगा, लेकिन ज़्यादा से अगर कोई ओवर एक्टिंग कर देता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। गई अब क्या करें, किसी का खाते नहीं तो किसी का क्यों सुने हैं, बताओ ना। हमारा कोई सुनेगा अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे, किसी के ऊपर चिल्लाएंगे तो नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वही बात है गई। खैर कोई बात नहीं, भूलते हैं, चलते हैं रूम पर। चलते हैं गाइज, उधर हमें क्रॉस करना है, सीढ़ी से उधर क्रॉस करना है, फिर मेट्रो पकड़ना है गाइज।